क्यों हो गई? दिस विल ऑल्सो कम फॉर 7 मार्क्स। वाई शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले यू विल गिव अ सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कि शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड वेविल and it failed in the same year 1945 for a number of reasons। ठीक है, रीजन नंबर 1, पैराग्राफ 1 में आप पहला रीजन दोगे कि ये फेल क्यों हुई। देखो, फर्स्ट रीजन ये था बेटा, गांधी जो था ना, गांधी वो ये चाहता था, वो ये कहता था, गांधी आर्ग्यूड दैट ये हमारी मर्जी है, दैट इट वाज हिज चॉइस टू नॉमिनेट आइदर मुस्लिम और अ हिंदू। भाई गांधी साहब ये कहते थे कि जो काउंसिल में बंदा नॉमिनेट करवाने हैं, जिना अपनी करे, लेकिन सिंपल सी बात है, गांधी ये कहता था कि भाई मेरी मर्जी है। अंग्रेजों ने तो सिर्फ ये कहा था ना कि हमें काउंसिल के लिए बंदे चाहिए। तो गांधी ने ये बोला कि भाई ये मेरी मर्जी है कि मैं एक मुसलमान को नॉमिनेट करूं या मैं एक हिंदू को नॉमिनेट करूं, इट इज टोटली अपॉन मी। ठीक है, लेकिन हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू जिना। जिना बोलता था नहीं, मुसलमान को नॉमिनेट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग है, गांधी को इंटरवेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस वाज रिजेक्टेड बाय जिना। ठीक है, पहला रीजन समझ आया? पहले रीजन में मैंने क्या बोला, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो। देखो, मैंने तुम लोगों को बताया कि लॉर्ड वेविल ने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला था हम काउंसिल बनाएंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की और हिंदुओं की। गांधी ये कहता था कि काउंसिल के अंदर जो मुसलमान होंगे ना, हमारी मर्जी। गांधी क्या कहता था? गांधी ये कहता था बेटा कि हमारी मर्जी है कि हम काउंसिल के अंदर कांग्रेस की तरफ से एक मुसलमान को अपॉइंट करें या एक हिंदू को अपॉइंट करें। सो गांधी आर्ग्यूड कि इट इज देयर फंडामेंटल राइट टू अपॉइंट आइदर अ मुस्लिम और अ हिंदू, टू नॉमिनेट आइदर अ मुस्लिम और अ हिंदू, ठीक है, फॉर द काउंसिल पोजीशन। लेकिन जिना कहता था नहीं भाई, मुसलमान जितने भी होंगे ना काउंसिल के अंदर, वो किसका वोट लेके आएंगे? ओनली मुस्लिम। और हिंदू सिर्फ किसको नॉमिनेट कर सकते हैं? हिंदूज कैन ओनली नॉमिनेट हिंदूज। ठीक हो गई बात? ये पहला रीजन था। ठीक है, रीजन नंबर 2, भाई दूसरा क्या मसला था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। खिजर हयात तिवाना। खिजर हयात तिवाना बेचारे मेरे जैसे थे, सादे से आदमी, उन्होंने एक सीट मांगी। अगेन किसको ये चीज मंजूर नहीं थी? जिना को। जिना डिड नॉट एक्सेप्ट। और मैंने आपको इसकी पूरी कहानी ऊपर बताई कि जिना ने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। अगर जिना इसको एक्सेप्ट कर लेते तो दुनिया के सामने ये चीज सामने प्रूफ हो जाती कि भाई मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली मुस्लिम लीग अकेली नहीं है, दूसरी भी पार्टियां हैं जिसके अंदर मुसलमान है। लेकिन जिना की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी? वो ये थी कि भाई मुसलमानों को सिर्फ एक पार्टी रिप्रेजेंट करती है, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो अगर खिजर हयात तिवानों को काउंसिल के अंदर सीट मिल जाती तो ये बात साबित हो जाती कि मुस्लिम लीग अकेली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुसलमानों की। डज दैट मेक सेंस? तो ये इट बिकेम द सेकंड रीजन ऑफ ऑपोजिशन बाय जिना, और इस वजह से आपकी कॉन्फ्रेंस फेल हुई। ठीक है, नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 में वी विल राइट द थर्ड रीजन। ठीक है भाई, जिना ने ये बोला कि गांधी जो है वो दलित्स, ठीक है, शूद्रास, अछूत्स, अनटचेबल्स, ये कौन है बेटा? ये हिंदूज के अंदर है ना, कास्ट होती है, लोअर कास्ट, लोअर कास्ट ऑफ हिंदूज। अब ये पॉइंट जरा गौर से समझिएगा। जिना ने ये बोला कि ये मुसलमान है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास हिंदूज हैं, ठीक है, दीज आर हिंदूज, लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये हिंदूज हो गए, ये मुसलमान हो गए। अब हिंदूज पता है क्या करते थे? गांधी क्या करता था, जो छोटी छोटी कम्युनिटीज है ना, ठीक है, उन लोगों को बोलता था हमारे साथ मर्जर कर लो। अब ये लोअर कास्ट लोग थे, यानी इन बेचारों की इतनी ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर से नहीं थी।
तो गांधी इनको ये कहता था आप लोग मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं आपको भी फायदा दूंगा और हमें कांग्रेस का भी फायदा होगा। तो जिन्ना ने ये बोला जिस तरह मुसलमान एक माइनॉरिटी है, मुसलमान एक सेपरेट कम्युनिटी है, इसी तरह सिख हैं, दलित हैं, ये सब भी सेपरेट कम्युनिटीज हैं। अगर गांधी इनको अपने साथ मर्ज करता रहेगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कांग्रेस की पावर बढ़ जाएगी और मुस्लिम्स हमेशा किस में रहेंगे, मुस्लिम्स हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। So this was the third reason why the Simla conference failed. ठीक है, पहला रीजन क्या था, पहला रीजन ये था गांधी ने ये आर्ग्यू किया था कि मेरी मर्जी, मैं काउंसिल के ऊपर एक मुसलमान को भी अपॉइंट कर सकता हूँ, एक हिंदू को भी अपॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया। नंबर 2, जिन्ना सेड खिजर हयात तिवाना साहब आपको हम सीट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने आपको दे दी अपनी क्या सीट, तो उसके बाद हमारी मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और लोग ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग के अलावा दूसरी पार्टीज भी हैं जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे चलें, थर्ड रीजन क्या था, गांधी क्या करता था बेटा, गांधी जो है ना वो अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जाता था, सबके हाथ पैर दबाता था और सबको बोलता था आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। तो अलग अलग जो छोटे स्केड्यूल्ड क्लास थे या सॉरी आउट क्लास जो लोग थे, यहाँ पर आउट क्लास का मतलब वो फैंटास्टिक वाला नहीं, आउट क्लास का मतलब है जो बेचारे दलित थे, शूद्रास थे, अनटचेबल्स थे, लोअर कास्ट हिंदूज। वैसे तो गांधी उनके साथ खाना भी नहीं खाए, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए उनको बोलता था हम सब एक हैं। सिखों को बोलता था यू आर मोर लाइक हिंदूज, आप लोग हमारे साथ आए, हम मिलकर वी कैन डू समथिंग। जिन्ना बोलता था ये तो गलत है। जिन्ना ने बोला भाई ये जो छोटी छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को गांधी अपने साथ ले रहा है, इसका तो मतलब ये है कि मुसलमान कभी हिंदू से जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुसलमान तो माइनॉरिटी में ही रहेंगे और हिंदूज जो हैं वो मजीद दूसरी स्मॉल स्मॉल कम्युनिटीज को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। तो दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू जिन्ना एंड हेंस द शिमला कॉन्फ्रेंस हैड टू फेल। शिमला कॉन्फ्रेंस इस वजह से फेल हो गई। ठीक हो गई बात। सो दिस वाज